MRI कराने के लिए हमें सुबह फजर की अपॉइंटमेंट मिली और हम तकरीबन 3:30 बजे घर से निकले। कसम से आधी रात को घर से निकल रहे थे तो दिल वैसे ही बड़ा घबरा रहा था। और मैं दाद देती हूँ उन लोगों को जो MRI करा लेते हैं। मेरे 25 मिनट मैंने कैसे गुजारे हैं मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। खैर हम MRI करा के फ्री हुए तो हल्की हल्की रोशनी भी हो चुकी थी। तो बस फिर मैंने अरसलान से फरमाइश की कि मैंने इतनी हिम्मत दिखाई है MRI कराने के लिए, तो अब आपको मुझे नाश्ता कराना चाहिए। तो फिर हमने करतारपुरा सूफी नान सेंटर से सबके लिए नाश्ता लिया और घर आ गए। अच्छा, आप सब लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि आपकी टांग में ऐसा क्या हुआ है कि ना आप कहीं गिरी है ना कोई चीज आपके ऊपर गिरी है, फिर भी आपको MRI तक की जरूरत पड़ गई है। तो मैं आपको उसका डेमो देती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो मैंने ऐसे स्टूल रख के ना अपना मनी प्लांट ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ने लगी थी। तो मैंने पहले एक स्टेप लिया और जैसे ही मैंने अपना दूसरा स्टेप लिया ना, तो मेरी टांग की जो ये वाली जगह ना, जिसको मैं बार बार सर्कल करके दिखा रही हूँ, इस जगह में बहुत शदीद दर्द निकल आया। मेरी टांग की इस हड्डी में ना माइनर सा पेन था पिछले 3 महीने से। तो जब ये एपिसोड हुआ ना, तो मेरी टांग में से इतना शदीद दर्द निकला कि मेरी टांग सीधी हो रही थी लेकिन बेंड नहीं हो रही थी। खैर आज मेरी डेंटिस्ट के साथ मेरे रूट कनाल की सेकंड अपॉइंटमेंट थी। तो सबसे पहले मैंने वो काम किया, देन वहां से फ्री होकर मैं अपना बेड फाइनलाइज करने के लिए आ गई। मुझे पता है कि मेरे इस डिसीजन का आप सबको बेसब्री से इंतजार है, लेकिन मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ और ये मेरा अलवी ऑप्शनर्स के पास तीसरा चक्कर है। लेकिन मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मुझे नए नए ऑप्शंस नजर आते हैं तो मैं डबल माइंडेड हो जाती हूँ। अब जो लास्ट टाइम मैंने ऑप्शंस यहाँ पे देखे थे और फाइनलिस्ट किए थे, वो सारे मेरे बजट के अकॉर्डिंग थे। और इस दफा जब मैं आई हूँ तो यहाँ पे काफी ज्यादा नए डिजाइन आए हुए थे, लेकिन मेरे बजट में नहीं आ रहे थे। बट आज फाइनली मैंने बेड परचेज कर लिया है, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का। या फिर हम इसको और इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि आप लोग गेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैंने कौन सा बेड लिया है। मैं ना कभी भी इतनी लकी नहीं रही कि मुझे सेल में कोई कपड़ा मिल जाए। जब भी कहीं सेल लगती थी ना, तो या तो मेरा बजट नहीं होता था और या तो जब तक मुझे पता लगता था तब तक सेल खत्म हो चुकी होती थी। लेकिन मेरी बहन ना शॉपिंग के मामले में बड़ी अप टू डेट रहती है। उसको बाहर रहने के बावजूद भी हर ब्रांड की सेल का पता होता है कि कौन सी ब्रांड पे कब सेल लगी है, और वो हमेशा अच्छी प्राइस में शॉपिंग करके मेरे घर पार्सल करवा देती है। और इस दफा उसी की वजह से मुझे एथनिक की सेल का पता चला, क्योंकि उसने एथनिक की सेल के लिए ना अपने फोन में रिमाइंडर लगाया हुआ था। तो इस दफा 30% ऑफ पे एथनिक से मैंने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली। टांग में दर्द रहने की वजह से डॉक्टर ने मुझे आजकल ड्राइव करने से मना किया, तो फिर इसलिए अरसलान को मैं साथ लेके गई थी। बेचारा बहुत बोर होता है हमारे साथ शॉपिंग में, बट ऑफ कोर्स उसको मेरी वजह से साथ चलना पड़ता है। आज ना हम सदर में जो मेडिसिन मॉल है ना, वहां गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो वहां से बाहर निकल के ना हमने सही बचपन की याद ताजा की। जब हम छोटे होते थे ना, तो अम्मी के साथ 2 से 3 जगह ही जाया करते थे शॉपिंग करने के लिए। एक मोती बाजार, एक कमर्शियल मार्केट और तीसरा सदर। उस टाइम जो लोग शॉपिंग करने के लिए सदर जाया करते थे ना, उन लोगों की नजर में वो बहुत अमीर होते थे। खैर हमें तो सिर्फ इस बात से गर्ज होता था कि जिस टाइम पे अम्मी शॉपिंग कर रही होंगी ना, हम मजे मजे की चीजें खा लेंगे। तो हमारे लिए आज सदर जाना बहुत ही नॉस्टैल्जिक था।